इलिप्स के कंडीशन से मालूम हो जाएगी। वहाँ पे दिया गया है ना x² + 16 + y² / 9, तो a² b² आपको मालूम हो गया। अब बचा m की वैल्यू, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, तो जहाँ जहाँ पर m आ रहा है वहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार tan थीटा इज इक्वल टू 135 रख के सॉल्व करेगा, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। एंड इन सेकेंड केस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा। इतना करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट 2x - y + c = 0 में टचेस द इलिप्स x² + 2y² + 2। अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए पहले y = mx + c के फॉर्म में। कितना हो जाएगा आपका, y = 2x + c, यहाँ से m की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना, एंड c इज इक्वल टू, तो c है उसी c की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इलिप्स को कन्वर्ट कर लीजिए x² / a² y² / b² इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, तो आपको a² और b² यहाँ से मालूम हो गए। अब अगर से ये लाइन इसको टच कर रही होगी तो कंडीशन क्या होती है, c इज इक्वल टू √ ± √a² m² + b², इसमें लाकर a m और b की वैल्यू रख दीजिए, आपको c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। c की वैल्यू ये आपसे पूछी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, अपने से लगाइएगा। शो दैट लाइन विल टच द इलिप्स इफ ये, तो फिर से वही काम, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a b की वैल्यू निकालेंगे, इसमें ला के रख देंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इस तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन ये था कि यहाँ इसको हम y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करके y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते एंड डिस्क्रिमिनेंट को इक्वेट कर लेते 0 के, तो वो भी रिलेशन मिल जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, lx + my = 1 एंड x² / a² y² / b² = 1। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, y = -l/m x + 1/m। इसको कंपेयर कर दीजिए, y = mx + c के फॉर्म में, mx + c, तो यहाँ से m और c की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। इसको कैपिटल M कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी m गिवन है, तो कैपिटल M = -l/m एंड c = 1/m। ये चीज़ें हो गई दो। अच्छा, जो इलिप्स की कंडीशन है, इक्वेशन है, वो क्या है, x² / a² y² / b² = 1। ये सिंपली आपको उसी फॉर्म में जो होता है x² / a² + y² / b² = 1, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अगर ये लाइन इसको टच कर रही होगी तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, c² = अब वो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रूट की वजह से प्लस माइनस आ रहा था, a² m² + b², ये बनना था। ये कैपिटल M लिख दे रहे हैं क्योंकि ये तो फॉर्मूला है अभी, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब यहाँ पर अगर हम a m b और c की वैल्यू पुट कर दें तो देखिए आपको रिलेशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, c = 1/m, c² a² + m² ना, l/m + b², ये तो b² के फॉर्म में है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस m² से मल्टीप्लाई कर दें, आपको रिलेशन मिल जाएगा 1 = a² l² + b² m²। देखिए यही तो शो करना था, प्रूव दैट a² l² + b² m² = 1। आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको फिर से ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। कुछ नहीं किया गया, सीधा सीधा लाइन को कंपेयर करके m और c की वैल्यू निकाली गई और जो टेंजेंट की कंडीशन थी उसमें ला के रख दी गई, तो ये रिलेशन मिल गया। यह तो एक मेथड ये था कि आप यहाँ से m की y की वैल्यू इसमें ला के रख देते और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो भी ये रिलेशन आपको मिल जाता। दोनों में से जो आपकी चॉइस हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला एंड डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपको ये शो करना है कि ये लाइन इसको टच करेगी, पहली कंडीशन, और फिर आपसे ये कहा गया है कि वो कोऑर्डिनेट भी फाइंड करिए जिस पर वो
कांटेक्ट कर रही है। तो हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, बाकी आप देखिएगा कौन से क्वेश्चन आपसे अपने सॉल्व हो सकते हैं ना। और क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। सबसे पहला काम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट कंडीशन। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 ना। सो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर -3y² इज इक्वल टू 4। सो 4 and 4 कैंसिल आउट, ओनली 3y² इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको y की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 1, x, y होता है ना, तो 1, 0 एज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गए। सिर्फ इसी पॉइंट पर आपका ये x इज इक्वल टू -1, सॉरी -1, 0, सिर्फ इसी पॉइंट पर आपका ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को टच करेगी। अब बाकी यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो जाहिर सी बात एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, या दोनों पॉइंट आपको कह लीजिए 0, 0 दोनों सेम है, तो वो भी सेम पॉइंट है। अगर अलग अलग पॉइंट मिलते तो हम कहते हैं वो टच ना करके एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बट एक ही पॉइंट मिल रहा है तो आपका वो रिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में ला के रख दीजिए, और d की वैल्यू देख लीजिए 0 आ रही है कि नहीं। यहाँ पे तो d की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सिंपल से सॉल्व हो गया। बट अगर इक्वेशन हमारा y² के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनता है, तो हम d की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू -b² - 4ac से। तो d की वैल्यू 0 मिलती, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के दोनों रूट सेम होते तो वो टेंजेंट टच कर रही होती। फिर हम वहाँ से रिलेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके के कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, उसको भी देख के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऊपर बहुत से क्वेश्चन इस तरीके के लग गए हैं, तो बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला विच आर पैरेलल टू द लाइन। देखिए अभी इस क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पे भी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर था। अगर पैरेलल लाइन होगी तो सबसे पहला काम इसका स्लोप फाइंड कर लें। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन जो दी गई है उस टेंजेंट का भी स्लोप कितना हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होता है। तो m की वैल्यू हो गई आपकी -1। अच्छा, अब रिलेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx ± √a² m² - b²। इसमें से आपको m की वैल्यू तो मालूम हो गई, m इज इक्वल टू -1 है, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे। बची बात a² और b² की, तो इसको सॉल्व करिए, x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो रिलेशन क्या मिलेगा यहाँ से आपको, x² अपॉन 3 -y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये a² हो गए, ये b² हो गए, सबकी वैल्यू ला के रख दीजिए, आपको टेंजेंट का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। The tangent from P to the hyperbola are mutually perpendicular. To show that locus of P is the circle, show that the straight line y is equal to x touches the hyperbola. Also find the coordinate of the point of contact. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 12 जैसा है। Find the equation of the tangent to the hyperbola which are perpendicular to the line this, same as question number 7। तो ये और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द टेंजेंट फ्रॉम P टू द पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट लोकस ऑफ द P इज अ सर्किल। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, और ट्राई टू सॉल्व ऑल पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इसके बाद अगर से आपके कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप वो भी बता दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ उसको भी अटैच कर देंगे ताकि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपका कवर हो जाए। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।